बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10 सितंबर के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन। हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम जो हमारा लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम है, ज़मीनों के मामले से जो भी सिस्टम है उसको हम जो है वो डिजिटल करें, और ताकि जो भी ओनरशिप के रिकॉर्ड है, जो भी चीज़ें हैं वो हमें ऑनलाइन जो है वो दस्तयाब हो। तो इस एडिटोरियल में वो उस सिस्टम के ऑनलाइन सिस्टम के फ़वाइद डिस्कस किए गए हैं कि आवाम के लिए उसके क्या फ़वाइद होंगे और हुकूमत के लिए क्या फ़वाइद हो सकते हैं। देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ राइट इन डिस्क्राइबिंग द इनिशिएटिव। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो बिल्कुल सही हैं इस इनिशिएटिव को डिस्क्राइब करने में, इस इक़दाम को डिस्क्राइब करने में, टू डिजिटाइज़ द कंट्रीज़ लैंड रिकॉर्ड सिस्टम एज़ ट्रांसफॉर्मेटिव, के मुल्क का जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है उसको डिजिटल करना जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, लाइफ चेंजिंग है, बोथ फॉर द इकॉनमी एंड पीपल, लोगों और मईशत दोनों के लिए। तो कहता है कि ऐसा कहने में वो बिल्कुल सही हैं। स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ द डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को डिजिटल करने के हवाले से जो तकरीब थी उसमें बात करते हुए, एंड कैडेस्ट्रल मैप ऑफ इस्लामाबाद, और जिसमें इस्लामाबाद का कैडेस्ट्रल मैप भी शो हुआ। कैडेस्ट्रल मैप उसको बोलते हैं जो ज़मीनों से रिलेटेड हो, जिसने शो किया एक्सटेंड वैल्यू एंड ओनरशिप ऑफ लैंड पर्टिकुलरली फॉर टैक्सेशन पर्पजेज़, ख़ास तौर पर टैक्सेशन के पर्पजेज़ के लिए जो भी मैप वगैरह शो किया गया। तो कहता है ही रीट्रीटेड, उसमें उन्होंने रिपीट किया, द गवर्नमेंट प्लान्स टू डिजिटाइज द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड इन 3 मेजर सिटीज़। गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 3 बड़े शहरों में लैंड रिकॉर्ड को जो है वो डिजिटल करें। डबल डैशेस लगा के बता रहा है कौन से 3 बड़े शहर, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में, बाय नवंबर दिस ईयर, इस साल नवंबर में, एंड देन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन 6 मंथ्स, और फिर 6 माह के अंदर अंदर ये बाकी मुल्क में भी इसको डिजिटल कर देंगे। किस लिए? फॉर इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द रियल इस्टेट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेहतरीन इंतज़ामिया और हुक्मरानी गवर्नेंस के लिए। इफ़ द गवर्नमेंट सक्सेसफुली मीट्स द डेडलाइन इट हैज़ सेट फॉर इटसेल्फ, अगर गवर्नमेंट जो है वो कामयाबी से इस डेडलाइन को पूरा करती है जो इसने अपने लिए सेट की है, तो ये चीज़ है इट वुड ब्रिंग अ मेजर शिफ्ट इन द इकॉनमी, तो ये इकॉनमी में जो है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगी, एंड ड्रास्टिकली और डेस्परेटली तेज़ी से रिड्यूस करेगी लैंड कन्फ्लिक्ट्स को, ज़मीनी तनाज़ों को, डेट आर रिस्पॉन्सिबल, वो तनाज़े जो कि ज़िम्मेदार हैं फॉर आलमोस्ट हाफ द लिटिगेशन बर्डन, जो कि लीगल प्रोसीडिंग है, लीगल एक्शन है, उनमें तकरीबन आधे के कहते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट ज़िम्मेदार हैं। डेट आवर फ्रेल सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मच शोल्डर, वो बर्डन जो कि हमारे कमज़ोर फ्रेजाइल सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उठाना पड़ता है। तो इसमें जैसा कि हम भी जानते हैं हमारे यहाँ सिविल प्रोसीडिंग जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि ज़मीनों के मुतल्लिक जो तनाज़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो कहता है कि हाफ लिटिगेशन के ज़िम्मेदार ये लैंड कन्फ्लिक्ट्स ही हैं। एज़ द प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा, डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, अब ये उसके फ़वाइद बताएगा कि क्या क्या होगा इससे। ये जो लैंड रिकॉर्ड है इसको डिजिटल करने से विल इरेडिकेट लैंड ग्रैबिंग, ज़मीन को जो ज़मीन पे कब्ज़ा करने वाला अमल होता है उसको ये इरेडिकेट करेगा, एलिमिनेट करेगा, ख़त्म करेगा। कंट्रोल इलीगल एंड हिफाजत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, गैर कानूनी और जो अनप्लैंड रैंडमली कंस्ट्रक्शन होती है, तमीर होती है, उसको कंट्रोल करेगा। एंड लैंड डेवलपमेंट इन बोथ द अर्बन एंड रूरल एरियाज़, और जो शहरी और देहाती इलाके हैं उन दोनों में लैंड डेवलपमेंट होगी। और क्या होगा, ये चीज़ जो है वो गारंटी देगी ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की, इन लैंड एंड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, ज़मीन और जायदाद की ट्रांजैक्शन में, सेल परचेज़ में। और क्या होगा, कर्ब रिकॉर्ड टेम्परिंग, जो रिकॉर्ड को चेंज कर देते हैं वो रुक जाएगा। एंड प्रोवाइड क्विक ऑनरशिप इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन और डिजिटल होने से ये सिस्टम जो है वो फौरी जो मलकियत की इंफॉर्मेशन होती है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारे उसने फ़वाइद बताए हैं। शुरू में सेंटेंस के उसने विल का इस्तेमाल किया है कि जो लैंड रिकॉर्ड है ये विल इरेडिकेट लैंड ग्रैबिंग, एंड देन फर्दर उसने कॉमास लगा के एक्सप्लेन किए हैं उसके फ़वाइद। तो मैंने इसको सारा फ्यूचर में ट्रांसलेट किया है। मोर इम्पोर्टेंटली, ज़्यादा अहम बात यह है, द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरीफाइड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन, तस्दीक शुदा वेरीफाइड रिकॉर्ड्स की ऑनलाइन दस्तियाबी शुड गो अ लॉन्ग वे इन इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ पीपल टू लैंड एंड प्रॉपर्टी। कहता है कि लोगों की रसाई, ज़मीन और जायदाद तक लोगों की रसाई और ख़ास तौर पर ख़वातीन की रसाई में इजाफ़ा होगा।
जब हमें जो है वो रिकॉर्ड ऑनलाइन दस्तयाब होगा। इट इज़ वेल रिकग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर में ये तस्लीम किया जाता है डेट सिक्योर लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स आर क्रिटिकल, महफूज ज़मीन और जायदाद के हकूक़ जो है वो क्रिटिकल हैं, अहम हैं, टू इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ पीपल एंड बिजनेसिस टू लैंड, ज़मीन तक लोगों और कारोबार की रसाई में इजाफे के लिए। और ये ऐसा किस लिए उन्होंने रसाई करनी है? फॉर इफ़ेक्टिवली यूजिंग दिस एसेट, इस एसेट को, इस ज़मीन को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करना है। फॉर क्विकर इकनॉमिक ग्रोथ के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, एंड सोशल इंक्लूजन, समाजी शमूलियत के लिए। अगर हम इसको जो है वो इकट्ठा ट्रांसलेट करें तो कह रहा है कि दुनिया भर में ये तस्लीम किया जाता है कि ज़मीन और जायदाद के जो महफूज हकूक़ होते हैं वो बहुत अहम है लोगों की इस ज़मीन तक रसाई के लिए, ताकि हम इस एसेट को जो है वो इस्तेमाल कर सकें इकनॉमिक ग्रोथ के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए और सोशल इंक्लूजन, समाजी शमूलियत के लिए। Doubtful and ambiguous land titles are a huge impediment in the evolution of the housing and construction financing industry in Pakistan. पाकिस्तान में हाउसिंग और एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग इंडस्ट्री की एवोल्यूशन के इर्तिका में एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है जो मशकूक और मुबहम लैंड टाइटल्स होते हैं, यानी कि क्लियरली मालूम नहीं होता कि इस लैंड का ओनर कौन है। तो कहते हैं ये जो मशकूक और मुबहम टाइटल्स होते हैं ये एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी इंडस्ट्री में। क्योंकि आवर रिस्क एवर्स बैंक्स आर रिलेक्टेंट, हमारे जो रिस्क से अवॉइड करने वाले बैंक्स हैं वो गुरेज़ा हैं, हिचकिचाते हैं, रिलेक्टेंट हैं टू वेंचर इनटू दिस सेक्टर, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फॉर फियर ऑफ लॉन्ग लिटिगेशन एंड लॉसेस, लंबी कानूनी प्रोसेस, लीगल प्रोसीडिंग और नुकसानात के खौफ की वजह से। एट द इंडिविजुअल लेवल, इनफरादी सतह पर पीपल आर फोर्स टू पे अ हाई प्राइस फॉर लैंड और प्रॉपर्टी विद क्लीन टाइटल, जिन जायदाद और ज़मीन के क्लीन टाइटल्स होते हैं उनके लिए जो लोग हैं वो मजबूर हैं ज़्यादा कीमतें अदा करने पे। रिमूविंग एम्बिग्यूटीज़ ओवरऑल वुड क्रिएट मोर यूनिफॉर्म लेवल्स ऑफ प्राइसिंग, अगर हम जो है एम्बिग्यूटीज़ को, वहाम को ओवरऑल ख़त्म कर दें तो ये चीज़ जो प्राइस की कीमतें प्राइस की सतह है, कीमतों की सतह है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसी होगी हर जगह पे, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और कहीं पे बहुत कम। फॉर द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के लिए उसके फ़वाइद बताएगा। द एक्यूरेसी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड में जो एक्यूरेसी है वो कंट्रीब्यूट करती है, मददगार होती है टू इफ़ेक्टिव प्लानिंग, मौसर प्लानिंग में, बेटर टैक्स कलेक्शन की बेहतरी के लिए, एंड रिसोर्स एलोकेशंस, वसाइल की जो है वो तकसीम में, एंड इम्प्रूव डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बेहतरी के हवाले से ये चीज़ें जो हमारा लैंड रिकॉर्ड है अगर वो एक्यूरेट होगा तो ये सब चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, मददगार होंगी। डिजिटाइजिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड इज़, ज़मीन और जायदाद के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने से इज़ देयर फॉर द नीड ऑफ द आवर, जो कि कहता है कि वक्त की ज़रूरत है। फॉर इन्वेस्टमेंट, किस लिए? कहता है कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना वक्त की ज़रूरत है। हाउसिंग और बेहतर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौलियाती इंतज़ामिया, एंड इम्प्रूव्ड रेवेन्यू, और रेवेन्यू में बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है। अगर हम इकट्ठा इसको ट्रांसलेट करें तो वो कह रहा है कि लैंड और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को डिजिटल करना वक्त की ज़रूरत है, हाउसिंग, बेटर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और इम्प्रूव्ड रेवेन्यू में इन्वेस्टमेंट के लिए। इट इज़ हाउएवर पर्टिनेंट टू नोट डैट, ये नोट करना भी जो है वो मुनासिब है, प्रोविंसेस हैव बीन एक्सट्रीमली स्लो, के जो सूबे हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहे हैं, टू इम्प्लीमेंट द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में, इनिशिएटेड मोर दैन 1.5 डिकेड्स अगो, जो कि तकरीबन जो है वो 15 साल पहले शुरू हुई, विद टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्राम डिफरेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ आलमी अदारों की फाइनेंशियल, माली और टेक्निकल यानी कि तकनीकी मदद के साथ जो शुरू की गई थी रिफॉर्म्स ज़मीन के इंतज़ाम के लिए, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो कहता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो हमारे सूबे हैं वो बहुत स्लो रहे हैं। स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द प्रोविंशियल रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी, जो सूबाई रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी की जानिब से रिजिड सख्त मज़ाहमत होती है, डेट इज़ डीपली इन्वेस्टेड इन द लिगेसी लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिन्होंने जो है वो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है, ओइंग टू फैक्टर्स रेंजिंग फ्राम फाइनेंशियल करप्शन टू फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। कहता है रेजिस्टेंस क्यों है?
उन फैक्टर्स की वजह से किस लिए फाइनेंशियल करप्शन और जो टेक्नोलॉजी का फियर होता है, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है वो हर चीज़ वाज़ेह होगी। तो कहता है इन फैक्टर्स की वजह से ये जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी जानिब से जो मज़ाहमत होती है हैज़ केप्ट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, तो जो आने वाली हुकूमतें होती हैं ये उसको मीनिंगफुल इन दिस एरिया के उस इलाके में जो है वो बामानी तरक्की करने से रोकती हैं। विद द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ परसुइंग द प्रोजेक्ट, अब वो कह रहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद इस चीज़ को इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। द रीन्यूड पुश फॉर सिक्योर लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये जो नई कदम है महफूज लैंड और प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से मुल्क में स्टैंड्स अ मच बेटर चांस ऑफ सक्सेस दिस टाइम अराउंड। तो कहता है कि इस दफ़ा जो है वो ये एक बेहतर मौका है हमारे पास कामयाबी का। तो इसमें उसने बताया कि क्या फ़वाइद हैं, आवाम के लिए क्या हैं, हुकूमत के लिए क्या हैं, और किस तरह से जो हमारे यहाँ लैंड ग्रैबिंग होती है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रुक जाएंगी। और फिर उसने आखिर में बताया कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो जो है उनकी रेजिस्टेंस की वजह से जो हुकूमत है वो तरक्की नहीं कर पाती इस शोबे में। तो अब उसने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ लेके जाएगा और ये हमारे पास बहुत बेहतर मौका है कामयाबी का। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा फॉर अ फ्री मीडिया। हुकूमत ने जो है वो एक बिल पास किया है जिसमें उन्होंने एक अथॉरिटी को ये सारे राइट्स दे दिए हैं कि वो मीडिया को जो है वो कंट्रोल करे, लेकिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और जर्नलिस्ट की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज देखने को मिला है और उन्होंने जो है वो नेक्स्ट वीक पार्लियामेंट के सामने जो है वो एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। तो इसमें वो बताएगा कि फ्री मीडिया के क्या फ़वाइद हैं और किस तरह से जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, वो अपनी जानों को जो है वो ख़तरे में डालते हैं और हक़ाइक़ सामने लेके आते हैं। तो अगर हम मीडिया की आज़ादी को ख़त्म कर देंगे तो ये जो हमारा जमहूरियत का डेमोक्रेसी का निज़ाम है वो जो है वो मुतासिर होगा। देखते हैं इन द फेस ऑफ द इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रपोज्ड मीडिया रेगुलेटरी बॉडी इशू, ये जो हमारा मीडिया रेगुलेटरी बॉडी इशू के हवाले से मीडिया रेगुलेटरी बॉडी का जो इशू है इस पर गवर्नमेंट का जो अटल रवैया है उसके तनाजुर में, यानी कि शुरू में इन द फेस ऑफ लिखा है उसने, तो कह रहा है कि इसके तनाजुर में, किसके तनाजुर में, इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट का जो स्टब बॉर्न एटीट्यूड है, रवैया है ऑन द प्रपोज मीडिया रेगुलेटरी बॉडी इशू के हवाले से। कहता है कि जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हैव डिसाइडेड, तो जो जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है उन्होंने फ़ैसला किया है टू होल्ड प्रोटेस्ट आउटसाइड पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने का। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्नलिस्ट हैव बीन फोर्स टू टेक दिस स्टेप, कहता है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और सहाफ़ियों को मजबूर किया गया है ये कदम उठाने पर, बिकॉज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी हैज़ डग इन हिज हील्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं फवाद चौधरी उन्होंने अपना प्लान चेंज करने से इनकार कर दिया है। डग हिज हील्स हमारे पास यहाँ पे फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि आप जो है वो कोई काम करने से इनकार कर दें। On the proposed body without realizing or perhaps despite realizing that he may be triggering a vociferous campaign बाय ऑल स्टेक होल्डर्स। वो कह रहा है कि उन्होंने जब वो इनकार कर दिया है ये रियलाइज़ होने के बावजूद, यानी कि कहता है कि ये रियलाइज़ किए बगैर, या कहता है कि हो सकता है कि उन्हें रियलाइज़ हो भी गया हो लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो इनकार किया। क्या रियलाइज़ हो गया हो कि इनके इस इक़दाम से एक एक्टिवेट जो है वो कंपेन शुरू हो सकती है स्टेक होल्डर्स की जानिब से। वो स्टेक होल्डर्स हु चेरिश द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है उसको पसंद करते हैं, एंड हु बिलीव, और जो यकीन रखते हैं, इन द सैंटिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट मीडिया, आज़ाद मीडिया के तकद्दुस पे यकीन रखते हैं। कहता है कि जैसा कि फवाद चौधरी ने इनकार कर दिया अपने प्लान को चेंज करने का, ये रियलाइज़ किए बगैर, या शायद उन्हें रियलाइज़ हो गया उसके बावजूद भी, क्या रियलाइज़ हुआ कि एक जो है वो एक्टिवेट कंपेन शुरू हो सकती है स्टेक होल्डर्स की जानिब से। वो स्टेक होल्डर्स जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पसंद करते हैं और जो आज़ाद मीडिया की होलीनेस पर, तकद्दुस पर यकीन रखते हैं, तो इसके बावजूद कहता है कि उन्होंने अपना प्लान चेंज करने से इनकार किया। तो इस वजह से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और जो सहाफ़ी हैं उन्हें जो है वो एहतजाज जैसे अमल की तरफ जाना पड़ा।
The government is adding insult to injury by not even sharing the draft of the bill. गवर्नमेंट कह रहा है कि सिचुएशन को मज़ीद ख़राब कर रही है। जो बिल इन्होंने पेश किया है उसका ड्राफ्ट भी शेयर नहीं कर रही ये लोग। इवन तो अगरचा जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हैव बीन डिमांडिंग टू एटलीस्ट सी द डिटेल्स ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि उन्होंने डिमांड किया कि एटलीस्ट कम से कम उन्हें वो डिटेल्स ही जो भी अथॉरिटी इन्होंने बनानी है उसकी हमें डिटेल्स ही दिखा दी जाएँ। तो कहता है कि हुकूमत जो है वो सिचुएशन को मज़ीद ख़राब कर रही है, एस्केलेट कर रही है, कि ड्राफ्ट भी ये लोग शेयर नहीं कर रहे। इंसल्ट टू इंजरी हमारे पास यहाँ पे ईडियम है जिसका मतलब होता है ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि जल्दी पे नमक छिड़कना या एस्केलेट करना, किसी चीज़ को मज़ीद उभारना। इफ़ द लीक फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द बिल इज़ टू बी बिलीव्ड, अगर जो पहला ड्राफ्ट था बिल का जो लीक हो गया था उस पर यकीन किया जाए, कहता है कि द पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कंबाइंस ऑल एग्जिस्टिंग मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़ इनटू वन। तो जो इन्होंने ये अथॉरिटी बनाई है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये तमाम जो मौजूदा मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको इकट्ठा करती है। एंड विल हैव स्वीपिंग पावर्स टू हॉल अप जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। और ये जो है कहता है कि इनके पास वसी इख्तियारात हैं जर्नलिस्ट को और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ड्रैग करने के ट्रिब्यूनल्स के सामने, डेट कैन स्लैप दैम फिल विद स्टिफ पेनल्टीज़, जो कि इनको सख्त जो है वो सज़ाओं की तरफ लेके जा सकते हैं। कोमा लगा के उसने बताया है कि कौन सी सज़ाएं हो सकती हैं, फ़ाइन और यहाँ तक कि कैद भी हो सकती है। स्टिफ जो है हमने पिछले एडिटोरियल में भी पढ़ा था जिसका मतलब है रिजिड, सख्त। तो कह रहा है कि अगर हम लीक जो हुआ था ड्राफ्ट उस पर यकीन करें तो इस अथॉरिटी के पास ये राइट है कि वो मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करे और इसके पास वसी इख्तियारात हैं जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को पेनल्टीज़ की जानिब लेके जाने के। द प्रपोजल हैज़ जस्टिफाइबली इलिसाइटेड प्रोटेस्ट फ्रॉम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी बॉडीज़ एज वेल एज अपोजिशन पार्टीज़। जो ये प्रपोजल है यानी कि जो भी इनका ये बिल है ये कहता है कि प्रोटेस्ट को, एहतजाज को उभारता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी बॉडीज़ के साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से। ऑल आर यूनाइटेड इन कंडेमनिंग दिस मूव बाय द गवर्नमेंट की जानिब से इस इकदाम को मजम्मत करने के लिए सब जो है वो मुत्तहिद हैं। एंड लेबलिंग इट अ ब्रेजन अटैम्प्ट टू थ्रोटल द मीडिया, और सब मुत्तहिद हैं इसको जो है वो एक बेबाक अटैम्प्ट जो है वो कहने के हवाले से मीडिया को महदूद करने के लिए। वाइल द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जबकि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं हु नाउ सेज दिस प्रपोज बॉडी इज़ हिज इनिशिएटिव एंड इज़ अलोन, जो कि अब कहते हैं कि ये जो है बॉडी लाना ये इनका ही इनिशिएटिव है। इज़ आर्ग्यूइंग, वो ये दलाइल दे रहे हैं, ही विल नॉट बैक डाउन, कि वो पीछे नहीं हटेंगे। देयर हैव नॉट इवन बीन डिस्कशन विद द जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन। कहता है कि यहाँ तक कि कोई भी डिस्कशन नहीं की गई जो जेन्युइन, जो हकीकी रिप्रेजेंटेटिव हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और जर्नलिस्ट के। एंड इट इज़ इनकरेक्ट टू क्लेम, और ये दावा करना भी गलत है, दैट द रेलिवेंट पीपल इन द मीडिया हैव बीन कंसल्टेड, के जो मुतलका अफराद हैं मीडिया में उनसे कंसल्ट किया गया है, उनसे बातचीत की गई है। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट जो हमारे जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या रेलिवेंट लोग हैं मीडिया के उनसे बातचीत तो हुकूमत करें, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा रहा। इट इज़ अलार्मिंग दैट गवर्नमेंट इज़ एडamant टू bulldoze दिस बॉडी थ्रू पार्लियामेंट विदाउट पेइंग हीड टू द जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। कहता है ये जो है वो अलार्मिंग या ख़तरनाक है कि जो हुकूमत है वो साबित कदम है इस बॉडी को गिराने के लिए पार्लियामेंट के ज़रिए, यानी कि बिल पास करके, विदाउट पेइंग हीड टू द जेन्युइन कंसर्न्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के जो हकीकी खदशात हैं उनकी तरफ ध्यान दिए बगैर। इज़ द गवर्नमेंट एंड इट्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑब्लीवियस टू द फैक्ट दैट, कहता है कि क्या गवर्नमेंट और इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी वो अनअवेयर हैं इस हकीकत से कि कहता है 2002 से अब तक ओवर 70 जर्नलिस्ट हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, कि 2002 से अब तक 70 से ज़्यादा सहाफ़ियों ने अपनी ज़िंदगियां खोई हैं अपनी ड्यूटी के दौरान। आर दे अनअवेयर, क्या ये गाफिल हैं, डैट द बैंड टीटीपी हैज़ रिसेंटली इशूड अ स्टाक वार्निंग टू जर्नलिस्ट रिगार्डिंग देयर कवरेज, के जो कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने हाल ही में वार्निंग इशू की है सहाफ़ियों को इनकी कवरेज के हवाले से कि उनको कवर ना किया जाए। तो मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो है वो इश्यूज़ हैं जो जर्नलिस्ट के हैं और किस तरह से ये अपनी जानों पे खेल के जो है वो हक़ाइक़ को सामने लाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन सब से जो है वो गाफिल हैं?
इट इज़ सच इशूज़ ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मीडिया वर्कर्स के यही इशू हैं सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, डैट शुड बी ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये इशूज़ जो कि गवर्नमेंट के लिए जो है वो पहली तरजीह होने चाहिए, विच इंस्टेड इज़ ऑब्सेस्ड विद ट्राइंग टू गैग द वॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। वो हुकूमत जो कि इनकी बजाय जो है वो कोशिश कर रही है जो आज़ाद सहाफ़ी हैं और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी वॉइस को ब्लॉक करने के लिए या उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए। द प्रपोज रेगुलेटरी बॉडी मस्ट बी रेसिस्टेड विद फुल फोर्स। जो भी ये रेगुलेटरी बॉडी है इसको जो है वो कहता है कि मुकम्मल फोर्स के साथ जो है वो इसकी मज़ाहमत करनी होगी बाय ऑल दोज, उन सब लोगों की जानिब से हु चेरिश अ फ्री मीडिया, जो एक फ्री मीडिया पसंद करते हैं, एंड द क्रूशल रोल इट प्लेस, और अहम किरदार अदा करते हैं इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड होल्डिंग टू अकाउंट दोज इन पावर। जमहूरियत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं और जो भी पावर में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, उनका मुहासबा करने के लिए जो अपना क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। तो कहता है उन सब लोगों को इस प्रपोज रेगुलेटरी बॉडी का जो भी ये अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेजिस्ट करना होगा, उसकी मज़ाहमत करनी होगी। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा नोट इन स्कूल। इसमें वो बताएगा कि कितने हमारे बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और जिसमें पंजाब, जिसको बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड जो है वो प्रोविंस कंसीडर किया जाता है, उसमें ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो हुकूमत को इस हवाले से क्या करना चाहिए देखते हैं। अ लॉट हैज़ बीन सेड अबाउट द कंट्रीज अपॉलिंगली लार्ज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड पॉपुलेशन। बहुत कुछ कहा गया है मुल्क के जो खौफनाक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो स्कूल से बाहर हैं उस हवाले से, एंड हाउ इट एडवर्सली इम्पैक्ट्स चांसेस ऑफ अपवर्ड सोशियो इकनॉमिक मोबिलिटी। और बहुत कुछ कहा गया है इस बारे में कि किस तरह से ये जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिवली असरअंदाज होती है जो हमारी ये माशी और मशरती मूवमेंट होती है उस हवाले से। अ न्यू रिपोर्ट टाइटल द मिसिंग थर्ड, एक नई रिपोर्ट जिसका टाइटल है द मिसिंग थर्ड, और देखें कॉलन लगा के वो एक्सप्लेन कर रहा है सेंटेंस को, जिसका मुकम्मल टाइटल था एन आउट ऑफ स्कूल स्टडी ऑफ पाकिस्तानी 5 to 16 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 15 से 16 साल के जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनके बारे में स्टडी किया गया बाय द पाक एलियंस फॉर मैथ एंड साइंस। और ये रिपोर्ट पेश की गई है पाक एलियंस फॉर मैथ्स एंड साइंस की जानिब से, और इस रिपोर्ट में कहता है कि कंटेन सेवरल रेलिवेशंस अबाउट दिस फिनोमिना, इस अमल के बारे में, आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड के बारे में बहुत से इंकिशाफात मौजूद हैं, एंड क्लियर्स अ नंबर ऑफ पॉपुलर मिसकंसेप्शन, और बहुत सी जो मशहूर गलत फहमियाँ हैं उसको ये जो है वो वाज़ा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोविंस पंजाब, द प्रोविंस परसीव टू बी द मोस्ट डेवलप्ड, पंजाब वो सूबा जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता समझा जाता है, हैज़ द लार्जेस्ट आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन, इसमें सबसे ज़्यादा स्कूलों से बाहर आबादी है, विद 7.7 मिलियन चिल्ड्रन एज फ्राम 5 to 16 ईयर्स हु आर आउटसाइड द एजुकेशन सिस्टम। 7.7 मिलियन बच्चे जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान होती हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम से बाहर हैं, यानी कि सिंध में 7.7 मिलियन है पंजाब में, और सिंध में कहता है दूसरे नंबर पे जो है वो आउट ऑफ स्कूल है आबादी के लिहाज से, तो उसमें 6.5 मिलियन है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 3.8, और बलोचिस्तान में जो है वो 2 मिलियन चिल्ड्रन हैं डू नॉट अटेंड स्कूल, जो कि स्कूल नहीं जाते। द रिपोर्ट आल्सो एड्रेसेस द लेस डिस्कस सब्जेक्ट, इस रिपोर्ट ने उन सब्जेक्ट्स को भी, उन मौज़ों को भी डिस्कस किया, एड्रेस किया जिन पे बहुत कम बातचीत होती है। वो कौन से हैं? इक्विटी इन एक्सेस, यानी कि तलीम तक रसाई में इक्विटी, यानी कि जो है वो इक्वालिटी, बराबरी, एंड द एज ग्रुप ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स, और स्कूल ड्रॉप आउट्स के, स्कूल छोड़ने वालों के एज ग्रुप के बारे में भी इसमें जो है वो डिस्कस किया गया। देयर आर मोर देन 63 मिलियन चिल्ड्रन इन द कंट्री एज फ्राम 5 to 16 ईयर्स। कहता है कि मुल्क में 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो 63 मिलियन से ज़्यादा है। अमंग दैम, जिनमें से सम 27 मिलियन गो टू पब्लिक स्कूल्स, 27 मिलियन जो है वो सरकारी स्कूल्स में जाते हैं, 27 मिलियन यानी कि 42%, वाइल मोर देन 16 मिलियन आर इनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल्स, और 16 मिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स, मदरसा या जो दूसरे एजुकेशनल सेटअप्स होते हैं वहाँ जाते हैं। द रिमेनिंग 32%, और जो बकाया बचते हैं 32% डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते, और 32% कहता है कि ये नाकाबिले कबूल जो अमाउंट है वो है 20 मिलियन प्लस, यानी कि 32% यानी कि 20 मिलियन प्लस बच्चे जो हैं वो स्कूल ही नहीं जाते।
इट इज़ नॉट दीज चिल्ड्रन हैव नेवर सी द इनसाइड ऑफ अ क्लासरूम। कहता है ये नहीं है कि इन बच्चों ने जो है वो क्लासरूम को अंदर से देखा ही नहीं है। इनरोलमेंट अकर मच लेटर देन 5 ईयर्स, 5 साल बाद जो है वो इनरोलमेंट होती है। एंड पीक एट अराउंड 9 ईयर्स, और 9 साल बाद जो है वो पीक पे चली जाती है इनरोलमेंट, इनके बहुत बड़ी तादाद आ जाती है बच्चों की। द रिपोर्ट सेज दैट, रिपोर्ट का कहना है कि द स्टेट डज कैटर टू 62% ऑफ ऑल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। जो हुकूमत है वो 62% जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनकी तालीम का बंदोबस्त करती है। हाउएवर, इसलिए 90% ऑफ देम ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। जो 90% बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं 10 साल की तालीम मुकम्मल करने से पहले ही। मोस्टली एट द एज ऑफ 11, ख़ास तौर पर 11 साल की उम्र तक, व्हेन प्राइमरी स्कूलिंग एंड, जब जो प्राइमरी तालीम है वो ख़त्म हो जाती है। इट बियर्स रिपीटिंग डैट, ये अहम रिपीट करना ज़रूरी है, डैट द अथॉरिटीज़ नीड टू एड्रेस द अंडरलाइंग इशूज़। गवर्नमेंट को ये जो इशू है ड्रॉप आउट स्कूल्स का, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। प्लॉगिंग द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इशू जो कि हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, तालीम के बुनियादी ढांचे को कमज़ोर कर रहा है। एंड द रीज़न्स डैट फोर्स स्टूडेंट्स टू स्टे आउट ऑफ क्लासरूम्स, और इनको उन रीज़न्स को, उन वजूहात को एड्रेस करने की ज़रूरत है जो कि स्टूडेंट्स को मजबूर करती हैं क्लासरूम से बाहर रहने पे। A concerted political and administrative effort is required to incentivize school attendance. स्कूल में अटेंडेंस जो है उसकी हौसला अफजाई के लिए, इनकरेजमेंट के लिए ज़रूरत है एक जामिया सियासी और इंतज़ामी कोशिश की। वाइल इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस, और इसके साथ कहता है कि इक्वल बराबरी की जो है वो रसाई को यकीनी बनाना होगा। डेट गोज़ बियॉन्ड इनकम ब्रैकेट्स टू इंक्लूड गर्ल्स एज वेल एज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि ऐसी इक्वल एक्सेस जिसमें लड़कियों के साथ साथ जो बच्चे डिसेबल होते हैं वो भी शामिल हों। सो डैट दीज 20 मिलियन प्लस चिल्ड्रन हैव अ फेयर चांस टू मेक देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, ताकि ये जो 20 मिलियन प्लस बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, उनके पास भी एक जो है वो बेहतरीन चांस हो अपनी दुनिया में अपना मुकाम बनाने का, कुछ कर दिखाने का। तो ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो इन वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ताकि मैं इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।